अदालतें जो फैसले देती हैं उनमें उन फैसलों के लिए वो तर्क निकालती हैं धर्मशास्त्र से, मनुस्मृति से, संविधान से नहीं। वो कहती हैं धर्मशास्त्र में यह लिखा है, मनुस्मृति में यह लिखा है। यह 11 वर्ष में बढ़ता जा रहा है, जिसमें अदालतें ये नहीं सोचती कि उनका काम दरअसल संविधान की हिफाजत करना है। जो भी फैसला करेंगे उसके लिए तर्क उनको संविधान से लाना है। तो उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए, बल्कि पुलिस को ये कहा गया कि उसको ख्याल रखना है। आपने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पांव धो रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये वीडियो पहले आ चुके हैं। आपने ये वीडियो देखे हैं जिसमें पुलिस अधिकारी हिंदू धार्मिक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नहीं कि वो कोई सुरक्षा दे रहे हैं, वो गदा लेकर चल रहे हैं। और ये या माला पहना रहे हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में। तो पुलिस अब सीधे हिस्सा ले रही है। जो तथाकथित हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है उनमें हिस्सा ले रही है कि आप एक कथावाचक को बुलाते हैं और उसे गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, लाल कालीन बिछाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। और उसमें उच्च पुलिस अधिकारी शामिल हैं और मैंने जैसा देखा मुझे लगा कि सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल हैं। परेड टाइप हो रही है। हाँ, परेड हो रही है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर बहुत कम लोगों को दिया जाता है, उसका प्रोटोकॉल है। उसके बाद ये तर्क दिया जाने लगा कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य लोगों का ठीक नहीं था, पुलिसकर्मियों में डिप्रेशन आ गया था और वो ठीक करने के लिए हमने कथावाचक को बुलाया और इसलिए उनका सम्मान किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन हम सब जानते हैं ये बात एक उसके बाद दिया गया तर्क है। जो चिंता की बात है वह यह है कि भारत में जो पुलिस है अलग अलग राज्यों की, वो अब अपने आप को हिंदू पुलिस मानने लगी है और ये बहुत चिंता का विषय है। आप संवैधानिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र हैं। यह इस बात की ही घोषणा है। पुलिस जैसे बर्ताव करती है, हमारे सेनाध्यक्ष जाते हैं अपनी वर्दी में और वो जो तथाकथित हमारे शंकराचार्य हैं उनके सामने जाके सर झुकाते हैं। शंकराचार्य कहता है मैंने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर आएंगे और उन्होंने कहा है लेकर आएंगे। और ये एक बार नहीं होता है, कई बार होता है। तो ये सब कुछ बहुत चिंता पैदा करने वाली बात है। अगर हमारी पुलिस, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी और अगर हमारी सेना, फौज ये तय करने लगी है कि अब वह हिंदुत्व के साथ जाएगी, तो फिर इस देश को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। पर जिस तरह से मतलब ये दोहरा जो मापदंड है, पुलिस की आप बात कर रहे हैं, एक अफाक खान है TSI, उनकी खबर सामने आती है, उनको लाइन हाजिर इस बात पर कर दिया जाता है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए बच्चों को उनकी सुरक्षा के बारे में बताया कि बच्चियां कितनी ज़रूरी, बेटियां ज़रूरी होती हैं। तो यह बात तो अब जाहिर ही है पिछले 11 साल में कि हिंदुस्तान में इस्लाम या मुसलमान या मुसलमानियत अब नाजायज़ है, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। आप लब पे आती है दुआ अगर गाएंगे एक दुआ तो सस्पेंड हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं कहीं तो आप पर हमला किया जा सकता है। यह पिछले 11 साल से सैकड़ों घटनाएं हमने देखी हैं। तो आपने जिनकी बात बतलाई, मैंने सुना कि वो मोहम्मद साहब के हवाले से, पैगंबर के हवाले से वो कोई एक सीख देने की कोशिश कर रहे थे किया होती है, और उसमें कोई धार्मिक प्रचार वो नहीं था। इसके बावजूद उनको सजा दी गई। 2 घटनाएं हुई, एक बहराइच की घटना हुई। अब बहराइच की घटना को आप देख लें, कोई 1 साल पुरानी बात है, जब दुर्गा पूजा के विसर्जन के वक्त एक भीड़ उस गली में गुजरी और उसने सरफराज के घर के आगे वो जमा हो गई। और आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि वो काफ़ी उग्र भीड़ है और नारे लगा रही है और उसके बाद उसमें से एक शख्स घुस जाता है घर में, छत पे चढ़ जाता है और रेलिंग तोड़ देता है और वहाँ जो आलम लगा हुआ है उसको फेंक देता है निकाल के। ये मेरे घर पर हमला है। अगर आप इस तरह से देखें, कोई आपके घर घुस जाए, रेलिंग तोड़ दे तो और बाहर भीड़ इकट्ठा हो, तो ये जाहिर है कि आप पर हमला है और आप आत्मरक्षा में कुछ करेंगे अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मैन स्लॉटर कह सकते हैं, वो मारा गया। लेकिन उस हत्या को एक आतंकवादी घटना देना, फिर उस और आप तेज़ी देखिए, 1 साल के भीतर फैसला हो जाता है। उसके ठीक उल्टी घटना उत्तर प्रदेश की है, वो मोहम्मद अखलाक की है, 2015 में हुई थी। 11 साल हो गए हैं, अभी तक वो मामला चल रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा
कि नहीं, सारे आरोप वापस ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी हथियार से मारा नहीं गया था, बल्कि लाठी से मारा गया था। बंदूक नहीं थी, कोई रिवॉल्वर नहीं था, इसलिए ये इतना गंभीर नहीं है। दूसरा कि उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी। अब ये सारे तर्क आप देखिए कि मोहम्मद अखलाक और जिन लोगों ने मारा उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। दूसरे कि उन्होंने गोली नहीं मारी थी, लाठियों से पीट पीट कर मारा था। तीसरे कि उनका कहना है उसके घर से गोमांस मिला था। जैसे कि गोमांस मिलना हमले के लिए जायज़ वजह हो जाती है। उसके बाद की सामाजिक शांति रखने के लिए जो अभियुक्त हैं उनको छोड़ देना जायज़। अब ये सारे तर्क बहराइच पर आप लागू करके देखिए। दोनों में एक मुसलमान के घर में भीड़ घुसती है, अखलाक के यहाँ भी घुसती है, इनके यहाँ भी घुसती है। अखलाक के यहाँ से कोई विरोध नहीं होता है, सरफराज के यहाँ विरोध होता है। एक फर्क ये है, आपको दोनों जगह सजा मिलेगी। आप विरोध नहीं करेंगे तो भी सजा मिलेगी, विरोध करेंगे तो भी सजा मिलेगी। यहां कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने मारा उनको छोड़ दो, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज शांत रहेगा और समाज में शांति रहेगी। और ये तर्क हमने पहले भी देखा है कि समाज में शांति रखने के लिए आपने दारा सिंह को आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि समाज में शांति का मामला है ना? लेकिन सर, जिस तरह से मनुस्मृति का जिक्र किया गया, तो क्या ये सामान्य बात है? यह बात पिछले सालों में देखी गई है और इस पर जो कानून के जानकार हैं, प्रोफेसर मोहन गोपाल और इंदिरा जय सिंह, इन दोनों ने बार बार कहा है कि भारत की अदालतों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखलाई पड़ रही है। वह क्या है? वह है कि अब अदालतें जो फैसले देती हैं उनमें उन फैसलों के लिए वो तर्क निकालती हैं धर्मशास्त्र से, मनुस्मृति से, संविधान से नहीं। वो कहती हैं धर्मशास्त्र में यह लिखा है, मनुस्मृति में यह लिखा है। यह 11 वर्ष में बढ़ता जा रहा है और यह तो एक निचली अदालत है जिसने किया है, प्राथमिक अदालत है। ये उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय तक में आपको दिखलाई पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनौपचारिक रूप से अब आप उस तरफ जा रहे हैं या चले गए हैं, जिसमें अदालतें ये नहीं सोचती कि उनका काम दरअसल संविधान की हिफाजत करना है। तो जो भी फैसला करेंगे उसके लिए तर्क उनको संविधान से लाना है। तो हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा हैं, तो एक तरह से हिंदुस्तान पे, जैसा नेहरू ने कहा था बहुत पहले, कि हिंदुस्तान पे हिंदू रंग है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वो ज्यादा हैं, जाहिर है मंदिर ज्यादा होंगे, भजन ज्यादा होंगे, ज्यादा हैं, ज्यादा त्योहार होंगे उनके। तो यह हीनता बोध कहां से आ गया? आप ज्यादा हैं संख्या में, आपके त्योहार ज्यादा हैं। मैं तो कहता हूं आप दिल्ली के सड़कों के नाम सिर्फ एक बार जमा कर लीजिए और आप देखिए, और ये नाम कोई पिछले 10 साल में नहीं दिए गए, ये 70 साल से हैं, 80 साल से हैं। आप देखिए वो ज्यादातर हिंदू हैं। तो फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है कि नहीं हम नहीं थे और हमारा अभी तक रंग नहीं था और अब हम इस देश पर अपना भगवा रंग चढ़ा कर रहेंगे? तो लेकिन ये हीनता बोध बढ़ा गया है और इस वजह से एक तरह की उग्रता हिंदुओं में दिखलाई पड़ रही है और इसी वजह से वैसे लोग फल फूल रहे हैं जिनका जिक्र आप अभी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुओं का एक तरह का रेडिकलाइजेशन हो रहा है और हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन बहुत चिंता का विषय है और ये रेडिकलाइजेशन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, मुझे रोज़ कम से कम 10 खबरें मिलती हैं जिसमें कुछ बच्चे किसी दुकान में जाकर हलाल सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, कोई कहीं जाकर किसी दुकान को बंद करवा रहा है, कोई कहीं जाकर ठेला बंद करवा दे रहा है। और यह अब हिंदुओं में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है ऐसा करने वालों की। अब जरूरी नहीं है कि वो बजरंग दल के सदस्य हों, वो कोई भी हो सकता है। निकल कर एक हिंदू को मन आया कि कहें कि अच्छा तुम यहाँ नमाज, आपने देखा होगा कि कोई नमाज कोने में पढ़ रहा है खामोशी से, 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में देख के पढ़ने लगते हैं। क्यों भाई? ये 20 लोग जो हैं ये बजरंग दल के नहीं हैं, मेट्रो में चलने वाले हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में। ये हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन, हिंदुओं को सोचना, एक तो रेडिकलाइजेशन, दूसरा लफंगाकरण, कि एक तरह की लफंगई हिंदू समाज में बढ़ती चली जा रही है। ये दोनों चीजें हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय होनी चाहिए, है नहीं? पर इस तरीके के बाबा जब ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो जो सरकार जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है वो क्यों उन्हें और बढ़ावा दे रही है? इसलिए कि वो उनको रोकना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। नहीं,
लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि देश सुरक्षित नहीं है जो सरकार में है। भाई वो पिछले चुनाव में क्या बयान दे रहे थे कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, मंगलसूत्र ले जाएंगे, नहीं मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चुरा के ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे। ये तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहा था। 10 साल से बीएसएफ आपके हाथ में है, सीआरपीएफ आपके हाथ में है, आप लोगों को कह रहे हैं घुसपैठिए घुस रहे हैं, डरा रहे हैं लगातार। तो ये तो वही कर रहे हैं, तो फिर रोकेंगे कैसे वो इस चीज को? बीजेपी के सांसद का एक बयान था सुधांशु त्रिवेदी का, वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले आज़ादी तो मिली, आज़ादी की अनुभूति अब हुई है। आज़ादी की अनुभूति एक दूसरे ढंग से हो रही है कि मैं आपको पीट सकता हूँ, यह आज़ादी